प्रोबायोटिक्स की बहुत बात हो रही है, ब्रांड्स के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से यूज़ करें, कितने फ़ायदेमंद हैं। 2026 में जो रिसर्च हुई है उसमें इस पे बहुत ज़्यादा बात हुई है और वो जो हमारी मिथ थी कि प्रोबायोटिक्स से पता नहीं कितनी को अच्छी चीज़ें हैं, वो अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं साबित हो रहा। 3 इंडिकेशन ऐसी जब प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए उस पर बात करेंगे, और जो गलतियाँ अमूमी तौर पे लोग प्रोबायोटिक्स लेते हुए कर रहे होते हैं उस पर बात करेंगे। कौन से लेने चाहिए, कितनी देर लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए, इस पे बात करेंगे। प्रोबायोटिक्स बेसिकली पेट के जरासीम है जो आपको सेरोटोनिन देते हैं, मूड आपका बेहतर करते हैं, हाजमा बेहतर करते हैं, और ट्रिलियंस खरबों में जरासीम है ये हमारे जो पेट में पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ नस्लें हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस एक है। स्ट्रेन्स जो लोगों ने इस्तेमाल की उससे उन्हें हाइपर सेंसिटिविटी हुई, एलर्जी हुई, हिस्टामिन बना। जिस मकसद के लिए उन्होंने लिए थे कि पेट ठीक होगा, वो और ख़राब हो गया। हिस्टामिन सेंसिटिविटी, हिस्टामिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से अफारा, बेचैनी, हत्ता के लोगों को खारिश, लोगों को उससे एलर्जी होना शुरू हो गई। तो प्रोबायोटिक्स को भी ध्यान से इस्तेमाल करना है। अब ये इस्तेमाल करने चाहिए। अमूमी तौर पे 3 ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिसमें हम प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मंद होते हैं। नंबर 1 जो क्लियर कट इंडिकेशन है वो ये है कि आपने एंटीबायोटिक्स किसी वजह से इस्तेमाल की, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने से आपको डायरिया हो गया, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने से आपके मैदे में जलन, अफारा, पेट फूलना शुरू हो गया। इस दौरान आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से डायरिया होने की और भी वजूहात हैं, जैसे एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन है। अगर वैसा ना हो तो एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है वो ये इसकी है कि अक्सर आप अगर ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान आपको डायरिया हो जाता है, जिसे ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं, इसका मतलब है आपका पेट कमज़ोर है। हमें पेट को मजबूत करने के लिए प्रोबायोटिक्स देने चाहिए। प्रोबायोटिक्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तीसरी इंडिकेशन है वो ये है कि वो लोग जिनको पेट में जख्म, सोजिश होती है, जैसे क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं, IBS के पेशेंट हैं, उनके जरासीम डिस्टर्ब होते हैं, वो प्रोबायोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोबायोटिक्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अहम है कि जो गलतियाँ हम कर रहे होते हैं, हमें एक तो ये है कि अगर प्रोबायोटिक्स आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, अगर खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आया तो प्रोबायोटिक्स यूज़ नहीं करने। मैंने आपसे बात की थी हाइपर सेंसिटिविटी या हिस्टामिन बनना शुरू हो जाती है, फ़ायदे की बजाय फिर नुकसान होगा। प्रोबायोटिक्स एक तो मशवरे से इस्तेमाल करें, दूसरा इंडिकेशन हो तो इस्तेमाल करें, दूसरा अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसे छोड़ दें, वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरी जो गलती है वो ये है कि हम प्रोबायोटिक्स पे तो बहुत फोकस करते हैं, प्रीबायोटिक्स पे नहीं करते। अदरक है, लहसुन है, प्याज है, केला है, ये वो वाली फूड्स हैं जो हमारे उन जरासीमों को, आप देखें आपने जरासीम वहाँ पे भेज दिए प्रोबायोटिक्स खा के, उनकी खुराक नहीं आप भेज रहे, तो वो तो जो पहले जैसे मर गए हैं अब ये नए वाले भी मर जाएंगे। तो उनको खुराक भी आपने पहुंचानी है, उससे 2 फ़ायदे होंगे प्रीबायोटिक से। एक तो आपकी ऑलरेडी भी जो पेट में हमारे दोस्त जरासीम होंगे वो भी ठीक होंगे, और दूसरा जो आप अभी ले रहे हैं प्रोबायोटिक्स की सूरत में, इतने महंगे महंगे सैशे आपने लिए, वो भी, उनको भी तो खुराक देनी है। लहसुन है, प्याज है, उसके अलावा हम दही अच्छी है, उसके अलावा केला बहुत अच्छा है। अगर ये चीज़ें अपनी खुराक में इस्तेमाल करेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, प्रोबायोटिक्स वो और पैदा करेंगे प्रोबायोटिक्स को। तीसरी चीज़ जो है कि आपने एक ही सिंगल ब्रांड पे अच्छा, इसमें होता कि कुछ इसमें ना हज़ारों नस्लें हैं। लैक्टोबैसिलस का जैसे हमने जिक्र किया, कुछ नस्लें आपको मूड को बेहतर कर रही हैं, कुछ पेट को बेहतर कर रही हैं, कुछ हाजमा बेहतर कर रही हैं, बहुत बड़ी कॉलोनीज है ना, खरबों में। अच्छा, एक ही अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक तो फ़ायदा होगा लेकिन बाकी फ़ायदे नहीं होंगे। तो इसलिए हम चाह रहे होते हैं कि हर तरह का फ़ायदा हो, दिमाग को भी फ़ायदा हो, पेट को भी फ़ायदा हो, मैदे को भी फ़ायदा हो, मूड को भी फ़ायदा हो, फोकस भी अच्छा हो, ब्रेन फॉग भी कम हो। तो उसके लिए हमें डिफरेंट नस्लें वहाँ पे उनको कॉलोनाइज करना पड़ता है। तो इसलिए हमें डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट वेज में आपको प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए। तो
پری بایوٹکس لیں، ڈفرینٹ قسم کے لیں، اور انڈیکیشن ہو تو پھر لیں. بہت شکریہ.